वफादारी की एक उम्र कितनी होती है, किसी कंपनी में, किसी रिश्ते में या फिर किसी राजनीतिक दल में। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे स्टार्टअप के पिलर हैं जिसे किसी ने शून्य से खड़ा किया और अचानक खबर आती है कि वो यानी बॉस जेल चला गया। कंपनी के ऑफिस में हलचल और आपके साथी के अंदर वो डर है कि आगे क्या होगा। वो सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रहा है। तो एक आम इंसान के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अपने लोगों के साथ या सात समुद्र पार किसी दूसरे देश में, जाहिर सी बात है आप अपने लोगों के साथ ही होंगे। लेकिन जब दिल्ली की झाड़ू क्रांति अपने सबसे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तब पार्टी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय राघव चड्ढा लंदन में बैठे थे। लेकिन सवाल यह है, क्यों? क्या यह सिर्फ एक आई सर्जरी थी या फिर मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स का वो नया लेसन जहां कोई नेता खुद को पार्टी से बड़ा ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा है? क्यों राघव ने अपने आम आदमी पार्टी ना तो दुख में देखते हैं और ना ही सुख में? क्या राघव चड्ढा केजरीवाल का साथ छोड़ने वाले हैं या असली बड़े राजनीतिक बदलाव की खामोशी की तैयारी है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। साल 2015 की सड़कों पर बदलाव की आंधी थी। उस आंधी के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल के ठीक पीछे एक तेज तर्रार लड़का खड़ा रहता था। तीखे नए नक्श, सलीके से सजे बाल और बीजेपी के दिग्गजों को अपनी बातों से निषिद्ध कर देने वाला जुबान। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े मार्केटेबल चेहरे थे। उन्होंने आगे किया, युवाओं को जोड़ने की इंग्लिश स्पीकिंग इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 2022 में जब पंजाब फतेह हुआ तो राघव का मान सरकार में इतना बढ़ गया कि ओपोजिशन पार्टी उन्हें राज्य का शेडो चीफ मिनिस्टर तक बनाने को कहा था। उन्होंने मान सरकार में सलाहकार बनाया गया। दिल्ली के गलियारों में चर्चा थी कि कुर्सी पर भगवंत मान है पर सरकार राघव चला रहे हैं। राज्यसभा की सीट मिली और राघव आधिकारिक तौर पर आपके पोस्टर बॉय बन गए। लेकिन फिर कुछ बदल गया। मार्च 2024 ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। उस वक्त आम आदमी पार्टी बहुत खतरे में था। आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह सड़कों पर थे। अब तक राजनीति से दूर रही केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी मोर्चा संभाल रही थी और राघव चड्ढा लंदन में थे। कारण बताया गया आंखों की सर्जरी का। सर्जरी हुई भी थी लेकिन टाइमिंग ने हजारों सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर एक ही ट्रेंड गूंज रहा था, #वेयर इज राघव चड्ढा। अजीब बात देखिए, उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा लंदन से लौटकर अपनी फिल्म प्रमोट करने लगी, लेकिन राघव चड्ढा नहीं लौटे। यहीं से शुरू हुई पार्टी में होकर ना होने की रहस्यमय कहानी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि राघव चड्ढा की कहानी कैसे शुरू हुई। राघव का जन्म 11 नवंबर 1988 को नई दिल्ली में होता है। अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में करते हैं। पढ़ाई में तेज, बोलने में धार प्रजा, जो क्लासरूम में अलग दिखना चाहता था। नई दिल्ली के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लगाया और यह सब्जेक्ट में इतना मन लगा कि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चले गए। वहां पढ़ाई की पूरी और फिर राघव कॉर्पोरेट की दुनिया में आ गए। पहली ही जॉब की शुरुआत नामी इंटरनेशनल कंपनी डिलोएट से की। वहां वो सीए का काम कर रहे थे। साथ ही स्टार अनफोल्ड लंदन में भी कुछ प्रैक्टिस भी चल रही थी। मतलब जिंदगी एकदम सेट थी, सब कुछ था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 2011 में भारत में ऐसी आंधी आई जिसने कांग्रेस सरकार की नींव हिलाकर रख दी और सैकड़ों लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी। दिल्ली का रामलीला मैदान सफेद टोपियों से भरा था। भ्रष्टाचार मिटाओ के नारे गूंज रहे थे और एक बूढ़ा शख्स सिस्टम को चुनौती दे रहा था। और सब कुछ राघव चड्ढा लंदन में बैठकर देख रहे थे। फिर उन्होंने मन बनाया कि बहुत हुआ विदेशी में नौकरी, अब वापस भारत चलते हैं। फिर क्या था, राघव अपनी जमाई कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर सीधा दिल्ली के उस शोर शराबे और धूल भरे आंदोलन में आ कूदे। यही उनकी मुलाकात हुई एक पूर्व आईएएस ऑफिसर और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से, जो अन्ना हजारे आंदोलन के बाद एक पॉलिटिक्स पार्टी बनने की योजना बना रहे थे। और केजरीवाल चाहते थे कि राघव 2012 में जन लोकपाल विधायक की ड्राफ्ट तैयार करे, अपना योगदान दे। और मजेदार बात यह है कि राघव झट से मान गए। लेकिन यह फैसला उनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब इस काम के लिए उन्होंने हाँ किया था तब उनको एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कंसल्टेंट फर्म भरने से करोड़ों का पैकेज मिल रहा था, जिसको उन्होंने मना कर दिया। और यह बात खुद राघव ने एक इंटरव्यू में बताई है।
खैर वापस आते हैं राघव की उस कहानी पर जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि यह पार्टी में होकर भी नहीं है। अगर आप थोड़ा भी राजनीति में दिलचस्प रखते हैं साहब समझ जाएंगे कि पिछले कुछ महीनों में राघव चड्ढा ने एक पैटर्न सेट किया हुआ है। इसे राजनीति के पंडित पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग भी कहते हैं। जब पार्टी संकट में थी राघव ने 2 ट्वीट किए और खामोश हो गए। केजरीवाल जेल से आए, राघव साथ नहीं दिखे। दिल्ली चुनाव में हार गए, उस वक्त भी राघव परिणीति के साथ भाई की शादी में बिजी थे। लेकिन सोशल मीडिया पर राघव की रील्स तूफान मचा रही थी, व्यूज ही व्यूज बटोर रहे थे। पहला इवेंट संसद में एयरपोर्ट पर समोसे और पानी की बोतल के दाम का मुद्दा। दूसरा इवेंट गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा, 10 मिनट की डिलीवरी जुल्म भाषण। तीसरा इवेंट मोबाइल रिचार्ज के बढ़ते दामों पर युवाओं की आवाज। इन मुद्दों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियंस व्यूज बटोरे। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि वीडियो में राघव किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, ना मोदी का नाम और ना केजरीवाल का जिक्र। वो अब मुद्दों की बात करते हैं, पार्टी लाइन की नहीं। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल की छवि बनाओ। राघव ने समझ लिया है कि भाई अगर आम आदमी पार्टी डूबी तो आप भी डूबे, लेकिन अगर आप पीपल्स चयन करते हैं तो आप अजय हैं। मार्च 2026 में एक खबर ने आग की तरह लपेट लिया। राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी को पंजाब में एक युवा पढ़ा लिखा और क्लीन इमेज वाला चेहरा चाहिए। राघव इसके लिए एकदम परफेक्ट है। अभी तीनों तरफ से सन्नाटा है। राघव बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों मौन बीजेपी है। बीजेपी राघव पर हमला नहीं करती, राघव बीजेपी को नहीं कोसते और आम आदमी पार्टी नेता राघव के नाम पर जलेबी छानते हैं। राजनीति में लॉयल्टी से ज्यादा पोजीशन मायने रखती है। जब राघव का कार्यकाल मई 2028 तक है, जानकारों का मानना है कि वह 2029 के लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। तब तक वह खुद को इतना बड़ा ब्रांड बना चुके होंगे कि पार्टी उनके लिए लाल क्लीन बिछाएगी, यानी रेड कारपेट। अब राघव चड्ढा ने 3 स्टेप्स में अपनी राजनीति बदली है। पहली, छवि को ब्लर करना, पार्टी का लेबल हटाए बिना अपनी अलग पहचान बनाना, यूथ सेंट्रिक कंटेंट, ऐसे मुद्दे उठाना 18 से 35 साल का हर युवा कनेक्ट करे। तीसरा, ग्लोबल सिग्नलिंग, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल फॉर्म्स में स्पीच देकर बात बनाना। ग्लोबल लीडर मटेरियल है, पार्टी के मुश्किल वक्त में उनकी खामोशी एक उधार है जिसका हिसाब वक्त आने पर केजरीवाल जरूर मांगेंगे। लेकिन तब तक राघव इतने रिलेवेंट हो चुके होंगे कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं होगी। यह कहानी है उस चालाकी की जहां बिना विरोध किए एक नेता अपनी अलग लकीर खींच देता है। आपको क्या लगता है, अगर राघव चड्ढा आपके वफादार सिपाही है या फिर वह अपनी अगली बड़ी छलांग की तैयारी कर रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दिए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग राजनीति के इस नए गेम को समझ सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।